Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with our next chapter, that is ledger. ये यूनिट 2 है हमारा. इसके पहले वाले यूनिट में जर्नल जो था हमने सारा क्वेश्चंस कवर किया, सारे इलस्ट्रेशंस कवर किया अलॉन्ग विद दी कॉन्सेप्ट्स. इस चैप्टर को भी स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले समझ लेते हैं कि लेजर्स होता क्या है. ठीक है, अब सबसे पहले देखो, आपने एक एंट्री फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड किया, कोई भी बेसिक सा एंट्री. अगर मैं बात करूँ, कैश आपने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, ठीक है, उसका जर्नल एंट्री क्या होता है पहले आप वो रिकॉल करो. मैं कह रही हूँ, एक आपका कैश आएगा, एक आपका कैपिटल आएगा. ये तो ठीक है, आपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया है तो एक कैश आएगा और एक कैपिटल आएगा. ठीक है, अब कैश आपके लिए है एसेट. एसेट बढ़ता है तो क्या करते हो आप, डेबिट करते हो. ठीक है, नाउ कैपिटल का एक अलग ही हेड है, कैपिटल भी आपका इंक्रीज कर रहा है, आप इसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. आपका जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही आप एंट्री करते हो. अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसका लेजर. अब आप एक चीज़ समझो, ये आपका सिर्फ एक एंट्री है. ऐसे ही बिजनेस में थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज होते होंगे एवरी डे, कुछ ना कुछ एंट्री. कभी कैश आया, कैश गया, सेल हुआ, परचेज हुआ, कुछ आपने खर्चा किया, कुछ आपको पैसे रिटर्न आया, आपने सेल्स रिटर्न किया, परचेज रिटर्न किया. थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज का ये लाइन से 1 2 3 4 ऐसे करके काफ़ी सारे एंट्रीज पेजेस सब भरते जाते होंगे, है ना. जर्नल जब आप रिकॉर्ड करते जाओगे पेजेस पे पेजेस पेजेस पे पेजेस भरते जाएंगे. अब तो खैर ठीक है, अब आज के डेट में सब इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू सब एंट्रीज होता है. जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर एक यूज़ होता है, बहुत कॉमनली सॉफ्टवेयर टैली हो गया, मार्ग हो गया, बिजी हो गया, ये सब आपके सॉफ्टवेयर्स है जो आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, लेकिन बहुत लोग आज भी है जो खाता पत्तर प्रॉपर मेंटेन करते हैं, बुक्स बनाते हैं, रोकड़, जर्नल को हिंदी में रोकड़ बोलते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर रोकड़ लिखते हैं एवरीडे का कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना का मैंने सेल किया, कितना का मैंने परचेज किया. ठीक है, तो वो जो जर्नल एंट्रीज होता होगा उसका एक समराइज्ड फॉर्म आपको, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो वो आपको एक लेजर बताता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका जर्नल एंट्रीज जो रिकॉर्डेड है उसमें काफ़ी सारा लेजर्स आता होगा. कुछ कुछ मतलब लेजर्स इन द सेंस कुछ कुछ आइटम्स आता होगा. जैसे कि एक मैंने कैश का बात किया, एक कैपिटल हो गया, कुछ डेटर्स होते होंगे, कुछ क्रेडिटर्स होते होंगे. एक्सपेंसेस का बात करूँ तो सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है. उसके बाद आपका कुछ एसेट हो सकता है. एसेट इन द सेंस कि आपका फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया. फिर आपका लाइबिलिटीज़ में भी आ सकता है, जैसे कि कोई क्रेडिटर्स हो गया, आपको कुछ पेबल है, आउटस्टैंडिंग है. इस तरीके से काफ़ी सारे आइटम्स रहते हैं. ठीक है, इन आइटम्स के लिए अब मैं अगर बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि आपने साल भर में टोटल कितना कैश रिसीव किया, अगर मैं आपको ये पूछूँ तो आप क्या करोगे, जितना भी जर्नल रिकॉर्डेड है, सपोज एंट्री 1 में कैश आया, एंट्री 2 में आप देखते हो कि कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, एंट्री 3 आपने देखा कि उसमें कैश आपने कुछ पेमेंट किया है, एंट्री 4 में फिर आप देख लो कि कैश आया है, एंट्री 5 में देख लो कि कुछ कैश का चोरी हो गया है, कैश लॉस हो गया है. ठीक है, वैसा. तो अब उसमें आपको हर एक एंट्री खोल खोल के देखना पड़ेगा, फिर आप प्लस माइनस करोगे, फिर आप बताओगे कि नेट में कितना पैसा आया. तो क्या फ़ायदा एंट्री रिकॉर्ड करने का, क्या फ़ायदा जबकि आपको एक समराइज्ड फॉर्म कुछ मिल ही नहीं रहा है. ठीक है, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा लेजर. ठीक है, अब लेजर होता क्या वो समझो. कोई भी अकाउंट, जैसे ये कैश अकाउंट हमने देखा, ठीक है, अकाउंट मतलब कि वो अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि आप एक नया नाम से कुछ एक आप सपोज करें आप एक बॉक्स खोल रहे हो, उसमें सारा डिटेल्स उसका डालते जा रहे हो. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कैश, कैश के लिए मैंने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर जितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसको सब रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन करते गया. ठीक है, तो अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो उस कैश का. तो अब लेजर में क्या होता है पहले आप वो समझो कि हम क्या करेंगे, उस कैश का एक समराइज्ड फॉर्म यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. कैसे, कितना पैसा आया एक जगह लिखेंगे, कितना पैसा गया एक जगह लिखेंगे. गया, इससे बेटर लैंग्वेज में बोलूँ तो कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ. सी, कोई भी लेजर, कोई भी अकाउंट, कोई भी आइटम या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा. आपने जितना जर्नल एंट्रीज पास किया, डेबिट क्रेडिट के सिवाय कुछ और तीसरा आया क्या, नहीं. या तो कोई आइटम डेबिट होगा या तो वो आइटम क्रेडिट होगा, यही दो चीज़ें. तो हम क्या करते हैं, लेजर में एक समरी बनाते हैं देखने के लिए कि क्या कितना बार वो आइटम डेबिट हुआ और कब का वो क्रेडिट हुआ है, और उसके बाद नेट में प्लस माइनस करके उसका एक इफेक्ट निकलता है. ठीक है, अब अगर मैं कैश का बात करती हूँ, कैश आपके लिए क्या है, एसेट. एसेट बढ़ेगा तो आप क्या करते हो, डेबिट.
असेट कम होगा तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। ये आपको याद है बहुत अच्छे से। तो अब अगर मैं कैश का बात करूँ, कैश अगर बढ़ रहा है तो वो कैश मेरा इंक्रीज़ कर रहा है तो मुझे क्या करना होगा, डेबिट। कैश मेरा अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो मुझे क्या करना होगा, क्रेडिट। ये चीज़ आपको लॉजिक बैठा। अब ये तो आपको जर्नल चैप्टर से ही पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रही हूँ आप वो समझो। सबसे पहले मैं आपको लेजर का फॉर्मेट बताती हूँ, ठीक है। अगर लेजर का फॉर्मेट क्या बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा था लेजर अकाउंट, जिसका भी है। फॉर एग्जांपल कैश का बना दो तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें ना दो आप पहले बीच से डिवाइड कर दो। एक साइड यहाँ पे लिखा था डेबिट, इधर लिखा था क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट फिक्स है कि आप डेबिट लेफ्ट साइड में लिखोगे, क्रेडिट थोड़ा राइट साइड में लिखोगे, ठीक है। अब डेबिट के लिए आपको जो भी ट्रांजैक्शन उसका कुछ डेट होगा, उसका आप पर्टिकुलर्स लिखोगे, उसका आप जर्नल फोलियो रेफरेंस लिखोगे, उसका आप अमाउंट लिखोगे। सेम चीज़ आप क्रेडिट साइड के लिए लिखोगे, डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स लिखोगे, जर्नल फोलियो लिखोगे और अमाउंट लिखोगे। अब एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। डेट, जिस डेट का आपका ट्रांजैक्शन है वो डेट आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। सपोज कैश मेरा 20 तारीख को है तो आप यहाँ पे 20 तारीख रिकॉर्ड करोगे, या फिर अगर आपने पेमेंट किया 20 तारीख को तो यहाँ पे आप पेमेंट दिखाओगे, ठीक है। पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव रिसीव्ड कैश, आपने कैश रिसीव किया किसी से, सपोज कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, तो यहाँ पे आप दिखा दोगे कि श्याम से मैंने यहाँ पे कैश रिसीव किया। अब वो कैसे लिखाएगा वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, एक बार ऊपर ऊपर से फॉर्मेट समझते पहले, ठीक है। ये आपको पर्टिकुलर्स का मतलब समझ आया। अब बात करते हैं जर्नल फोलियो। अब ये जर्नल फोलियो से पहले हम अमाउंट बता देते हैं। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट तो बेसिक है कि जितना पैसा आया, जितना पैसा गया, वो अकाउंट जितने रुपए से अफेक्ट हो रहा है। सपोज 1000 रुपये आया तो आप 1000 रुपये लिखो, 200 रुपये गया आप 200 रुपये लिखो, ठीक है। ये समझ आया। अब बात करते हैं जर्नल फोलियो का। आपको याद होगा जब हमने जर्नल पढ़ा था उसका फॉर्मेट क्या था, आप यहाँ पे लिखते हो डेट, ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप एक कॉलम बनाते हो लेजर फोलियो का, फिर आप यहाँ पे लिखोगे सॉरी डेट लिख रहा मैं, लिख रही हूँ मैं, एक सेकेंड। यहाँ पे आप लिखोगे डेबिट अमाउंट और फिर एक जगह लिखते हो आप अमाउंट जो भी क्रेडिट हो रहा है मेरा, है ना, ये याद है। अब यहाँ पे आता है लेजर फोलियो, यहाँ पे आता है जर्नल फोलियो। अभी होता क्या है समझो। फॉर एग्जाम्पल आपके जर्नल में आपने 10 पेजेस में एंट्री किया पूरे साल भर का, ठीक है। अब उस जर्नल सपोज यहाँ पे 10 एंट्री है, सपोज यहाँ पे सिर्फ 4 एंट्री आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 4 एंट्री है। अब 4 एंट्री में यहाँ पे कुछ लेजर आया होगा, यहाँ पे कुछ लेजर, यहाँ लेजर आया होगा, यहाँ पे कुछ लेजर आया होगा, यहाँ पे कुछ लेजर्स आया होगा। लेजर इन द सेंस अकाउंट आया होगा, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेजेस, सेल्स, ऐसे आइटम्स आए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि ये मेरा कैश का पार्ट है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ सपोज करो वो मेरा कैश का पार्ट है, ठीक है। अब ये कैश को आप यहाँ पे चढ़ाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेफरेंस होगे, ये एंट्री आप लेजर के पेज नंबर 1, फॉर एग्जांपल ये लेजर का पेज नंबर 1 है, कैश का फर्स्ट पेज है, तो आप यहाँ पे दिखाओगे कि आपने ये कैश के फर्स्ट पेज में डाला और ये जर्नल यहाँ इस पेज से आया है, मतलब कि आप एक क्रॉस रेफरेंसिंग दोगे, जैसे लेजर और जर्नल। आप जर्नल में डालोगे कि लेजर के कौन से पेज में वो एंट्री है और आप लेजर में डालोगे कि वो जर्नल के कौन से पेज में एंट्री है। फोलियो हर जगह आता है, देखो एक जगह लिखाता है आपको जर्नल फोलियो, एक जगह दिखाता है आपका लेजर फोलियो। लेजर में लिखाएगा जर्नल फोलियो, जर्नल में लिखाएगा आपका लेजर फोलियो, ठीक है। आपको क्या बताना है, अगर आप लेजर में एंट्री कर रहे हो तो आपको बताना है वो एंट्री जर्नल में कौन से जगह पे रिकॉर्डेड है, और अगर आप जर्नल में रिकॉर्ड करो तो आपको बताना है कि वो एंट्री आपने लेजर में कौन से शीट में कौन से पेज नंबर में चढ़ाया। क्यों? ताकि क्रॉस रेफरेंसिंग हो सके। क्रॉस रेफरेंसिंग क्यों होता है? जो लेजर आपका एक समरी है उस अकाउंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैश का बात करूं तो वो आपका कैश के लिए एक समरी हो गया, ठीक है। अब उस समरी का मेन ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, अगर आपको लेजर देख के नहीं समझ आता है तो आप उसका एक रेफरेंस दे दो जर्नल का, आप वहाँ से जाके देख लो, ठीक है। अब जर्नल से भी नहीं समझ आता तो जर्नल्स का जब भी एंट्री होता है उसके लिए रहता है आपके पास वाउचर्स। वाउचर्स को आप बोल सकते हैं प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिसके बेसिस पे आपने एंट्री रिकॉर्ड किया। क्या प्रूफ है आपके पास कि आपका कैश पैसा आया, कुछ आपने रसीद दिया होगा, कुछ आपने पेमेंट का स्लिप बना के दिया होगा, या कुछ सेल्स का इनवॉइस काटा होगा, परचेज का आपके पास बिल्स आया होगा, वो जो भी स्लिप होता है उसके बेसिस पे आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो, तो वो हो गया आपका वाउचर्स, ठीक है। तो ये क्या चीज़ में हेल्प करता है आपका क्रॉस रेफरेंस करने में,
ताकि आप एंट्रीज ट्रेस कर सको। ठीक है, आपको लेजर का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आएगा, समझ आया होगा लेजर होता क्या है, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। इधर जाएगा डेबिट, राइट साइड में जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे आप लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। सेम चीज़ आपका जाएगा यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है आप वो समझो। फॉर एग्जाम्पल आपका एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ अभी कैश का लेजर। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे कैश क्या हुआ है मेरा, अगर मैं कैश का ही लेजर बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे कौन सा लेजर बन रहा है, कैश का लेजर बन रहा है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ वही एंट्री से मतलब है जहाँ जहाँ पे मेरा कैश जर्नल में आया होगा। ठीक है, तो अब सपोज अगर ये एंट्री है मेरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अब इसमें आप देखो कैश हुआ क्या है, डेबिट, तो आप यहाँ लेजर में भी डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड करना। ठीक है, कैश आपका डेबिट हो रहा है, आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करो, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो। ये चीज़ समझ आया पहला कि किस साइड रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब इस साइड रिकॉर्ड होगा, ये मुझे समझ आ गया, डेबिट साइड। अब लिखना क्या है, डेट तो आपको देख के समझ आ जाएगा। जर्नल फोलियो ना, देखो जर्नल फोलियो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज सच कोई रेफरेंस इसका यूज़ है नहीं, बस आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया गया। ठीक है, तो जनरली जर्नल फोलियो का स्पेस जो है ना पूरा खाली होता है। जैसे आपने देखा होगा जर्नल बनाने के टाइम पर भी लेजर फोलियो का जो स्पेस था ना पूरा ब्लैंक था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इसका जो स्पेस होगा ये पूरा ब्लैंक ही होगा। ठीक है, इन केस कुछ एक आध क्वेश्चन में अगर आपको डिटेल मिल जाता है तो फिर आप लिखो, लेकिन ऐसे 99% ऑफ द टाइम ये कुछ फिल नहीं होगा इस पर। ये चीज़ क्लियर है ना। अमाउंट भी आप यहाँ से देख के लिख लेना, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कुछ तो अमाउंट लिखा होगा ना, वही अमाउंट आप यहाँ पे डालोगे अमाउंट कॉलम में। अब बात करते हैं पर्टिकुलर्स का, अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है उसका बात करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ आया, कैश का लेजर बना रहे हैं हम लोग, कैश डेबिट हुआ, मेरा डेबिट साइड लिखाएगा, डेबिट साइड डेट कैसे जाएगा, जर्नल फॉर अमाउंट, ये सब क्या लिखाएगा वो आपको समझ आया। अब बात करते हैं पर्टिकुलर्स का। लेजर में ना आपको एक चीज़ ध्यान रखने का ज़रूरत है कि जब भी आप डेबिट साइड लिखोगे ना तो आपको टू समथिंग लिखना होगा। समथिंग क्या है वो समथिंग समथिंग बाद में पता चलेगा। ठीक है, अगर आप क्रेडिट साइड लेजर में रिकॉर्ड करोगे तो आपको बाय समथिंग लिखना पड़ेगा। बाय मतलब खरीदने वाला बाय नहीं, बी वाई बाय, उससे। ठीक है, टू मतलब उसको। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब टू वॉट, टू समथिंग मिला ना, मैं समथिंग इज व्हाट इज समथिंग, बाय व्हाट, बाय समथिंग मतलब क्या। तो अब आप देखो, जैसे अगर मैं कैश का बात करती हूँ, कैश लेजर में मेरा एंट्री क्या हुआ है, मतलब जो कैश का जो वो जर्नल एंट्री था उस पर अब हम आते हैं। कैश टू कैपिटल था, अब हम क्या कर रहे हैं, कैश का लेजर बना रहे हैं, डेबिट साइड लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगी, टू कैपिटल, यहाँ टू वॉट बोल रहा था, टू कैपिटल। ये समझ आया, मतलब कि लेजर में यहाँ पर्टिकुलर से मिला जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर मैं कैपिटल का लेजर बनाती हूँ तो क्या होता है, चलो कैपिटल का लेजर बनाते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स से लेना हमेशा थोड़ा ज़्यादा जगह छोड़ना, जर्नल फोलियो के अलावा एज सच बहुत जगह छोड़ने का ज़रूरत है नहीं, और अमाउंट। ठीक है, सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, और यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट। क्लियर है। अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, आप देखो कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है। ठीक है, देखो आपका कैपिटल का लेजर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, इट मीन्स कि आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। डेट आप देख के लिख लोगे, जर्नल फोलियो में कुछ जाता नहीं है। अमाउंट आप क्या लिखोगे, जो कि आपका कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आया होगा वो आप यहाँ पे अमाउंट भी चढ़ा लोगे। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे भैया, यही तो डाउट है। अब पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा, आप क्रेडिट एंट्री कर रहे हो,
आपको लिखना पड़ेगा बाय। तो यहाँ पे वी विल राइट बाय, तो लिख लिया बाय व्हाट। अब क्या लिखेंगे, देखो जर्नल एंट्री में कैपिटल छोड़कर दूसरा लेजर क्या है, कैश है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। क्लियर है, बाय कैश अकाउंट, ये डिटेल आ गया। ये बेसिक समझ आया कैसे रिकॉर्ड होता है कैसे नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें और भी काफ़ी सारा चीज़ है, वो हम क्वेश्चन करते करते डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक दो चीज़ मैं बता दूँ क्या क्या हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। जब हम अपना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, वो सब चीज़, वो सब आपको भी नहीं समझेगा, मैं एक एक करके समझाऊंगी, ठीक है। एक बार को ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, जो मॉड्यूल का क्वेश्चंस है इलस्ट्रेशंस, उसको स्टार्ट करेंगे, और उसी को स्टार्ट करते करते फिर जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो भी बचा हुआ है वो जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे कवर करते जाऊँगी। एक बार को आई होप सो कि आपको लेजर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया होगा कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं, उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।